सी मेरी जर्नी रही है 2001 में, जब से मैं स्टार्ट किया फादर की डेथ के बाद, जब टोटल इंडिया में अचार के ब्रांड ही 6 थे, 5 ही ब्रांड थे। ओके, इंक्लूडिंग योरसेल्फ? हाँ, इंक्लूड नीलॉन्स था, मदर रेसिपी था, टॉप्स था, प्रिया था, मैंने को तो और कितनी प्रवीण बड़ी था। कैटेगरी थी ये? यू वर डूइंग 8 करोड़ रुपीस? हम लोग 8 करोड़ में, अचार 4 करोड़ कर रहे थे। टोटल कैटेगरी मेरे ख्याल से 2001 में 150-200 करोड़ की कैटेगरी हो गई अचार इंडिया में, 100-150 करोड़। दी ऑर्गेनाइज वन? हाँ, 150। और सबसे बड़ा प्लेयर कितना था? सबसे बड़ा प्लेयर अगर आप देख लोगे तो 30 करोड़ का था, 30-35 करोड़ का। ओह, बस हाँ। 2001 में अचार कैटेगरी बहुत छोटी थी। अच्छा, राइट। व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों? अचार घर पे बनता है ना, अचार आज भी घर पे बनता है। हाँ, अगर आज भी आप इंडिया के अचार के बिजनेस को कन्वर्ट करो तो इंडिया में अचार लगभग घर का करेंगे तो अराउंड 15 से 20 हज़ार करोड़ का अचार बनता है। तो आने वाले समय में जैसे जैसे एंड द कैटेगरीज ओनली 1,000 करोड़, तो वो 14,000 करोड़ की अभी भी हाँ मार्केट एग्जिस्ट करती है जो घर में बनती है। क्योंकि हम काफ़ी बार अर्बन साइड से हम लोग बड़े शहरों में लेते हैं, हम अपनी दुनिया को अर्बन ही देखते हैं, लेकिन आज भी इंडिया का 70% इंडिया तो रूरल में रहता है। करेक्ट। और वो घर पे अचार बनाता है, घर पे बनाते हैं। और अर्बन में जैसे जैसे हम आ गए तो हमारे मील्स चॉइसेस चेंज हो गए। तो हमारे घर में शायद से हफ्ते में 7 दिन में सिर्फ 3 बार इंडियन खाया जाता है, 4 बार कुछ और खाया जाता है। दैट इज ट्रू। रूरल में 7 बार इंडियन खाया जा रहा है। करेक्ट। तो इसलिए अचार तो इंडियन के प्रोडक्ट के साथ है। मेरा अगला सवाल यही था कि अगर 2001 में ये कैटेगरी बिल्ड होनी शुरू हुई जी, क्या अब ये कैटेगरी कैसे चल रही है अचार वाली? क्या ये ऊपर जा रही है क्योंकि अभी भी घर में अचार बन रहा होगा रूरल इंडिया में? जी। और टीयर 1 टीयर 2 में वो ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गई है, वन। जी। दूसरा, एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ गया हेल्थ। जी। और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ गया नहीं, हेल्थ को लेके कॉन्शियस है लोग, और हेल्थ पे जो इन्फ्लुएंस है वो वेस्टर्न वर्ल्ड का है। जी, ऐसे बोलना चाहिए। जी। तो वेस्टर्न वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस मतलब कि अचार को वो हेल्थ में नहीं गिनता है इंडिया, मतलब उसमें क्योंकि वो ऑयल देखता है। जी। तो क्या ये कैटेगरी डिक्लाइन हो रही है या फिर स्टैग्नेंट हो गई है या बढ़ रही है? तो तीनों चीज़ का आंसर देते हैं। सबसे पहले अगेन जो कुछ देर पहले कहा, भारत सब जानता है। तो Correct. अचार अगर भारत के मील में है हाँ, तो वो कोई लॉजिक से है। ओके, राइट। अगर इंडिया की मोस्ट सेलिब्रेटेड डाइटिशियन है रुचुता दिवेकर जी, जो ऑल फिल्म स्टार की, करीना कपूर से लेके हर फिल्म स्टार की डाइटिशियन मेजरली वो है। ठीक है। उनकी आप किताब पढ़ेंगे तो उनकी किताब में लिखा है हर मील में आपने अचार खाना है। अच्छा। अचार इज़ अ प्री एंड अ प्रोबायोटिक। राइट। जब आप किसी फ्रूट को काट के मसाले और तेल के साथ जाते हैं, फ्रूट काटते हैं, उसमें एक नेचुरल लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। उस लैक्टिक एसिड जिसमें हम लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया बोलते हैं, जो दही में आता है, तो कोई फ्रूट को काटने से भी वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। तो अचार प्री एंड प्रो बायोटिक होता है। जैसे ही आप अचार खाते हैं, आपके पेट की जठराग्नि एक्टिविटी होती है। जठराग्नि मतलब जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस जहाँ से आते हैं उसकी एक्टिविटी ऑन होती है। और आपके खाने में डाइजेशन में अचार हेल्प करता है। इसीलिए अचार अगर आप देखेंगे इंडियन मील में सबसे पहले थाली परोसने में पहले अचार को परोसा जाता है, सब्जियों को बाद में करा जाता है। द फर्स्ट थिंग इज अचार दिया जाता है, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज़ एक्टिवेटिंग। मतलब इंडिया इज़ वेरी वेरी साइंटिफिक। अब मैं एक एग्जांपल दूं तो अचार खाया, आपका एसिड हुआ, क्योंकि एसिड डाइजेशन के लिए चाहिए। आपका पेट में एसिड पैदा हो गया। पेट हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, 7 pH होना चाहिए। तो अच्छा, खाने के एंड में इंडिया में पापड़ है जो 9 pH का प्रोडक्ट है। खाने के एंड में पान है जो 9-10 pH का प्रोडक्ट है चूने के कारण। तो बिल्कुल साइंटिफिकली डिज़ाइन किया गया कि पहले आपको एसिड चाहिए ताकि फूड डाइजेस्ट हो, बाद में एल्कलाइन चाहिए ताकि पेट न्यूट्रल हो। तो आई गेस इंडिया नोज टू मच ऑफ साइंस एंड हाउ दैट इज़ हाउ आवर मील्स वेर बिल्ट। राइट। तो काफ़ी बार जो बाहर से कहा जा रहा है कि इसके अंदर सोडियम बहुत है, ये तेल बहुत है अचार के अंदर, राइट। अब आप यूरोप से आ रहा है कि सोडियम बहुत है। यूरोप में लोगों को पसीना ही नहीं आता, ओनली जितना आधा घंटा जिम में वर्कआउट करते हैं, ठंड होती है, आधा घंटा जिम में जो वर्कआउट करते हैं उतने वहाँ पे भी नहीं आता होगा, वो भी एयर कंडीशन होता है। राइट। इंडिया में पसीना ही पसीना आता है। तो आप वहाँ पे जितना सोडियम बॉडी से ऊज आउट कर रहे हो उससे 50 गुना इंडिया में ऊज आउट कर रहे हो। तो आपके बॉडी से उतना सोडियम अगर निकल रहा है तो आपको सोडियम का रिप्लेसमेंट भी। तो इंडिया के खाने में नमक भी है। आप बाहर का खाना खाओगे तो एकदम ब्लैंड लगेगा, कोई स्वाद ही नहीं आता है। हम लोग के इसमें नमक क्यों है? बिकॉज हम उतना सोडियम ऊज आउट भी कर रहे हैं। तो इसलिए अचार बहुत साइंटिफिकली राइट प्रोडक्ट है। इसलिए ओनली मैं जैसे कहा कि आके किसी ने कहानी नहीं सुनाई, मैं सुना रहा हूँ क्योंकि मैं इस कहानी में बिलीव करता हूँ। तो कहानी सिर्फ डू यू नो समथिंग, आई एम सो सॉरी, मैं इसलिए बीच में काट रहा हूँ। हम लोगों पे इतना इन्फ्लुएंस हो गया है ना चीज़ों का। आई हैव लॉस्ट 23 odd kgs। ओके, ठीक है। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा बाद में। तो मैं 23 किलो वजन गिरा के बैठा हूँ। आई वॉज 117 एट पीक, नाउ आई एम 91। ओके। तो मैं आपको बताता हूँ, पिकल मेरे को इतना ज़्यादा पसंद है ना कि
आई डोंट नो अभी पानी आ रहा है आपके मुंह में कि मतलब सोच के एकदम से ना आलू पराठे की वो आ रही है दिमाग में कि मैं हर चीज़ के साथ में अचार खाता था जी लेकिन किसी डॉक्टर ने यार डाइटिशियन किसी ने नहीं बोला, इट वाज जस्ट द influence. देयर वाज अ नैरेटिव, आई डोंट नो फ्रॉम right, वेयर, मेरे को ये भी याद नहीं मैंने सुना किसको, हाँ बट ये कहीं से तो था कि यार अचार में तेल है, अच्छा तेल का रहा होगा कि तेल होता है इसमें और इसको नहीं खाना चाहिए, एंड आई जस्ट एंड इट आई एम सो पिकी नाउ कि अगर मेरे को पराठा खाना है एक आलू का तो मैं सिर्फ एक आम का अचार उसके साइड में, और मुझे वो एक्चुअली मेरे को अचार से ज़्यादा मोहब्बत है उसके रस से, जो उसका हाँ उसका ग्रेवी होती है, ग्रेवी, क्योंकि वो तो मैं दाल चावल के ऊपर भी मेरे को वो चाहिए है, वो हर चीज़ के ऊपर मैं अचार की ग्रेवी डाल देता हूँ, मतलब आई यूज़ टू बी अ गाय जो बहुत मेरा ना एक चिली पटाटो के साथ में पराठे और उसके साथ में अचार खाता था मैं, बहुत ही अनयूजुअल कॉम्बिनेशन है, आई स्टिल वुड लव टू ईट इट, आई स्टिल ईट इट समटाइम्स, लेकिन मेरा अचार छूट गया, एंड आई एम श्योर ऐसे बहुत लोगों का अचार छूटा होगा, बिकॉज नेरेटिव, मतलब एक नेरेटिव आया कि सॉल्ट है, तेल है, अगर आप देखो एवरेज एक पोर्शन साइज अचार की नॉर्मल 20 ग्राम होती है, और 20 ग्राम के अंदर मोटा मोटी 7 से 8% ऑयल होता है, यानी आप 1.5 ग्राम ऑयल ले रहे हैं बस, उसके अंदर 10 से 12% सॉल्ट होता है, मतलब आप 1.5 से 2 ग्राम सॉल्ट ले रहे हैं, तो हम एक आज की जनरेशन अचार को बोलती है कि भैया अनहेल्दी हम नहीं खाएंगे, वही पेस्ट्री खा लेती है जिसके अंदर 30 ग्राम फैट होता है, ये हिपोक्रेसी तो है ही राइट, तो हम तो अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि नैरेटिव है, बट दूसरा सवाल आप जब बोलते हैं तो दूसरा सवाल ये है कि हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि द यंगर जनरेशन अचार कम खा रही है, राइट, बट द मोमेंट दे गेट मैरिड और 28-29 साल के होके जब कपल होके अपने दोनों वर्क लाइफ में आ गए, तो वापस शाम को काम से लौट के आते हैं, तो चलो क्या करना है, दाल खिचड़ी बना लेते हैं और अचार के साथ खा लेते हैं, तो 28, 29, 30 के कपल्स के बाद वापस अचार की शुरुआत टियर 1 ऑफ टियर 1 ऑफ मेट्रो सिटीज आल्सो, हाउ डू यू फाइंड दिस डेटा, आपका ये प्रोडक्ट बिकता है अर्बन में भी और रिटेलर से, बट हम जब अपना जो वॉक्स पॉप करके कुछ लोगों से सवाल जवाब पूछते हैं, हमारी जो मार्केटिंग टीम है कि आपकी लाइफ में अचार का क्या और कितना कंजम्पशन है, करते क्या, तो व्हाट वी हैव फाउंड इज 28-29 साल के एज के बाद वंस दे आर इनटू कंप्लीटली वर्किंग लाइफ कपल, वापस अचार की शुरुआत हो रही है, तो मार्केट श्योरली एक एज ग्रुप में ड्रॉप होता है, लेकिन एक एज ग्रुप के बाद वापस बढ़ जाता है या ऐड हो जाता है, तो दिस इज व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड. सेकेंडली द मार्केट, सेकेंडली नहीं, मार्केट तो ग्रो हो रहा है, बट सेकेंडली मेरा मानना है कि विद इन मैक्सिमम मार्केट ग्रो हो रहा है या निलॉन्स ग्रो हो रहा है, मार्केट भी ग्रो हो रहा है, मार्केट भी ग्रो हो रहा है, बिल्कुल, हाँ, निलॉन्स भी ग्रो हो रहा है, मार्केट भी ग्रो हो रहा है, निलॉन्स और मार्केट की स्पीड में फर्क है, काफ़ी फर्क है, सो वी हैव जो डेटा बोलता है पिकल इज ग्रोइंग एट 6% ईयर ऑन ईयर एज अ वॉल्यूम कैटेगरी इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, वी हैव ग्रोन एट अबाउट 21% ईयर ऑन ईयर फॉर लास्ट 3 years इन वॉल्यूम इन पिकल, व्हिच इज मोर देन 3x बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स जो हमने अगेन उसमें इनोवेशन की बात कर ले, वहाँ हमने इन द पिकल इटसेल्फ, वाओ सर, तो प्रकाश डालिए थोड़ा तो हमने दो उस पर आता हूँ, तो कहने की बात की है कि एक जनरेशन और एंड 70% ऑफ द पीपल हु नो हाउ टू मेक पिकल विल नॉट बी देयर, एक जनरेशन और की, इवन रूरल में, बिकॉज जिस प्रकार से आदमी खो गया है मोबाइल के अंदर, उसको अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ और करना है, बैठ के अचार नहीं डालना है, तो एक जनरेशन, मतलब मैं बोल रहा हूँ 15-20 साल में ये कैटेगरी और मेजरली बड़ी हो जाएगी. आई डोंट थिंक कि आज की डेट में भी जो रूरल इंडिया में 15-20 साल को मैं क्वेश्चन करके 5 साल बोलना चाह रहा हूँ, एक्चुअली 7 साल बोलना चाह रहा हूँ. चेंजेस कैन हैपन वेरी फास्ट आल्सो, हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब से ये फ़ोन आ गया है तो अचार को तो कौन ही हाथ लगा रहा हूँ, बहुत बनाने के लिए, बिल्कुल खाने के लिए आई थिंक इट इज़ द नैरेटिव, भैया अचार हेल्दी है इज़ व्हाट सर हैज मेंशन्ड, और मुझे समझ में भी आ रहा है, मैं वो आपका वाला नैरेटिव मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज़ वो प्री और प्रोबायोटिक है ही, जठराग्नि एक्टिवेट करेगा ही, सोडियम आपको इंडिया में ज़्यादा चाहिए ही चाहिए. आपके अचार में अगर आप देखो इंडिया में, अगेन उसमें आ जाते हैं हम, जब केक खाते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं, ये जो भी खाते हैं, नमकीन खाते हैं, इसमें या तो पाम ऑयल होता है या तो कॉटन सीड ऑयल होता है, करेक्ट, ये सारे जो है ये नेचुरल ऑयल्स इन टर्म्स ऑफ ये सारे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से बनने वाले ऑयल है, राइट. इंडिया के अचार में कौन से ऑयल थे, या तो कच्ची घानी सरसों तेल था, या मूंगफली का तेल था, या तिल का तेल था, इसके अंदर वही तेल होते थे जो नेचुरल तेल है, विच इज कोल्ड, मतलब इसको क्या बोलते हैं,
कच्ची घानी। हाँ, कच्ची घानी को कोल्ड ग्राइंड बोलते हैं। कोल्ड मतलब आपने उसके अंदर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन नहीं किया है, Correct. तो नेचुरली उसको आपने ग्राइंड करके किया और है। ये सब सरसों तेल में बनता है। सरसों तेल साउथ में चले जाएंगे तो तिल्ली के तेल में, गुजरात महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो मूंगफली के तेल में। तो ये सारे वही तेल में बनता था जो एक्चुअली कोल्ड ग्राइंड वाले ऑयल है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड वाले ऑयल नहीं है। तो इंडिया वाज वेरी वेरी साइंटिफिकली राइट कि ऑयल्स के भी सिलेक्शन वही थे जो आपका लिए दैट ऑयल इज़ गुड। कच्ची घानी इज़ गुड फॉर यू, पाम ऑयल इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो अगेन हम लोग का अचार 100% कच्ची घानी सरसों तेल में बनता है। अच्छा। वो भी बट फिर आप उसको साउथ में भी जो साउथ में हम उसको तिल में बनाएंगे हम, तो हम ऑयल चेंज करते हैं रीजन के बट साथ। ये टेस्ट प्रेफरेंसेस की वजह से तेल चेंज है या टेस्ट प्रेफरेंस, Taste preferences मतलब साउथ में सरसों का तेल दे देंगे या महाराष्ट्र में दे देंगे तो उनको लगेगा कुछ अलग ही खिला दिया, तो वो स्वाद नहीं है। तो आपको तेल, बिकॉज वी आर हर 50 किलोमीटर में स्वाद चेंज होता है। श्योर। तो वो तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन वील हैव टू अडेप्ट टू दैट, गिव व्हाट वी आर बेसिकली ग्रोन अप ईटिंग। बट अगेन थिंक टू पिकल क्यों हेल्दी है उसका मैंने आपको सब बताया। एंड इनफैक्ट उसमें ऑयल का यूज़, एवरीथिंग वाज टेक्निकली राइटली डन एंड सिलेक्टेड। बट वेस्टर्न नेरेटिव आया, अच्छा नहीं है, श्योरली अच्छा नहीं है। अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं, आपकी एक एज हो गई है, आपको उतना सोडियम नहीं चाहिए, बट दैट इज़ फॉर 2-3-4% पीपल और 5% पीपल हु आर सफरिंग टू दैट लेवल। बाकी के लिए तो इट्स अ गुड फॉर देम, दे शुड हैव दे शुड हैव। इट, यू हैव इट। I have it. I have almost 15 days in a month. My kids, my boys have it. तो and they are 17 and 19 and they have it. तो हलवाई अपनी मिठाई खाता है हमारे यहाँ पे